हेलो, नमस्कार। मैं आशीष कुमार यादव, मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पिरेशन कोच, आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आज के हम इस वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है बेसिकली कि जो भी हमारी एजुकेशन है, एजुकेशन कितने प्रकार की है, एजुकेशन का स्तर वास्तव में क्या होना चाहिए, कितने प्रकार से हम उसको सीख सकते हैं और बेसिकली आज के टाइम पे क्या क्या स्कोप हैं, एजुकेशन क्या है। कुछ बेसिक चीज़ जो मैं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर वीडियो के माध्यम से कोई बात अगर आपकी लाइफ में कोई वैल्यू क्रिएट करती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। शिक्षा, हम आज से पहले बहुत बार ये चीज़ सुनते आए हैं कि एक किताबी ज्ञान जिसको हम शिक्षा बोलते हैं, या किसी गुरु के पास जाकर कोई चीज़ ग्रहण करना, हम उसको शिक्षा बोलते हैं। और आज के इस डिजिटल समय में जहाँ पे शिक्षा का स्तर वाकई में बहुत हद तक लार्ज स्केल पे शुरू हुआ है, लेकिन उसका दायरा उतना ही सीमित होता गया है। जहाँ पे उसका दायरा एक्सपैंड होना चाहिए वहाँ पे उसका दायरा सिकुड़ता गया है। ऐसा क्यों? वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है, हमें कुछ बेसिक से ऐसे छोटे बिलीव्स में बांध करके रख दिया गया है कि हाँ, सिर्फ शिक्षा यही है। जैसे कोई पानी होता है, पानी को आप 1 लीटर के बर्तन में डालेंगे तो वो 1 लीटर के बर्तन में बंध जाएगा। अगर आप उसी पानी को किसी के खुले बर्तन में रखेंगे तो वो पानी फैल जाएगा। और अगर आप उसी पानी को किसी धरती के अंदर डालेंगे तो वह पूरा पानी धरती के अंदर समा जाएगा। तो गलती यहाँ पे पानी की नहीं है, गलती है कि उसको किस प्रकार आकार दिया जा रहा है। गलती आपकी नहीं है, गलती है कि आपके माइंड में जो भी इन्फॉर्मेशन है या जो बिलीव्स हैं आपके माइंड में, या जो आपको इन्फॉर्मेशन डाली गई है, या जो चीज़ आपने देखी है, वो कहाँ तक आपने समझने का प्रयास किया है और आप कहाँ तक अपने आप को लेकर के जाना चाहते हैं। शिक्षा क्या सिर्फ एक किताबी ज्ञान है? सोचो, डीपली सोचो, क्या सिर्फ एक किताबी ज्ञान ही शिक्षा है? इसके अलावा दुनिया में और कुछ नहीं है? और अगर आपको लगता है कि नहीं, शिक्षा किताबी ज्ञान के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों में है, तो फिर क्यों किताबी ज्ञान को एक सीमित दायरे में बना रहे हो, या फिर क्यों सिर्फ किताबी ज्ञानों के पीछे पड़े हुए हैं? हो सकता है आप पेरेंट्स हो सकता है आप एक टीचर हो सकता है आप एक छोटे बच्चे हों, या हो सकता है आप किसी भी एक प्रोफेशन पे काम कर रहे हो। ये बेसिकली सब उन लोगों के लिए एक वैल्यूबल चीज़ सीखने वाली है, जो कि अगर आप कहीं ना कहीं अपने आने वाले जनरेशन को दे सकते हैं। मैं अगर कुछ चीज़ बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, कोई चीज़ एक्सप्लोर कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो बेसिकली ये चीज़ क्या है? ये भी एक शिक्षा ही है। अगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, मैंने बार बार इस पर प्रैक्टिस किया, तो ये क्या है? ये भी शिक्षा है। कोई बंदा अगर अच्छे से कोई वीडियो शूट कर पा रहा है तो वो भी क्या है? वो भी एक शिक्षा है। कोई बंदा अगर अच्छी फोटोग्राफी कर पाता है तो वो क्या है? वो भी एक शिक्षा है। कोई बंदा अगर अच्छे से डांस कर पाता है तो वो भी एक शिक्षा है। कोई बंदा अगर किसी चीज़ को अपने एक्सपीरियंस के दम पे कोई किसी चीज़ को ठीक कर सकता है तो वो भी एक शिक्षा है। लेकिन हम इन चीज़ों को मानते ही नहीं है। हम सिर्फ किताबी ज्ञान। अरे भाई फटो, किताबों में वो कुछ है जो कि शायद आपको इस दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती, लेकिन किताबों से वहाँ से सीख करके उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना शुरू करो। पैसे कैसे कमाने हैं ये सिर्फ आपका किताबी ज्ञान नहीं देता, या आपको 10वीं 12वीं या आगे तक की एजुकेशन आपको ये चीज़ नहीं सिखाती कि पैसा कैसे कमाया जाता है। पैसा बहुत अनेकों तरीके से कमाया जा सकता है और अनेकों तरीके होते हैं, लेकिन फिर भी हम एक सरकारी नौकरी के पीछे जाते हैं कि नहीं, पैसा सिर्फ यहीं से कमाना होगा, नहीं यहाँ पे हमारी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, नहीं यहाँ पे फिर हमें कुछ नहीं करना होता, 5 घंटे ड्यूटी करो फिर आगे कुछ नहीं करना। अरे भाई, क्या 5 घंटे ड्यूटी करने के लिए आए हो क्या? और अगर डेफिनेटली अगर आप 5 घंटे सिर्फ ड्यूटी करनी है तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, लेकिन वहाँ पर फिर पॉसिबिलिटी बहुत कम है। 1000 में 1 बच्चे का नंबर आने की पॉसिबिलिटी है, तो उसके पीछे क्यों भाग रहे हो भाई? जब अगर मार्केट में हमारे सामने आज के इस डिजिटल टाइम में फिर भी हम एक चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी बेवकूफ़ी है। बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज हैं, ऐसी बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हैं जिन पे काम करके वास्तव में हम पैसा अर्न कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। हम फटते क्यों हैं? पैसा कमाने के लिए या खुद की स्किल्स में कुछ वैल्यू डालने के लिए। बहुत लोग बोलेंगे नहीं, हमें पैसा चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर, हमें खुद की कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छा कुछ पर्सनली ग्रोथ करना है। भाई, पर्सनली ग्रोथ करना है तो और भी चीज़ें हैं जिनमें इंटरेस्ट, उनमें काम करो। वहाँ पे आप 12 साल देकर के सरकारी नौकरी नहीं कर पा रहे, यहाँ पे 12 साल दे दो, आप भविष्य में पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाएंगे। और आपको लगता है कि नहीं, हमारे लिए पैसा ही सब कुछ है, हमें कम्युनिकेशन स्किल या खुद की पर्सनल लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं करनी, सिर्फ हमें पैसा चाहिए, तो
तो भी सरकारी नौकरी के पीछे क्यों? अगर आप वास्तव में आपका इंटरेस्ट है तो जाओ ना, नए और चीज़ें करने के लिए। जहाँ पे इंटरेस्ट हो वहाँ पे ट्राई करके देखो। ज़्यादा नहीं साला खुद का सेटिस्फैक्शन तो रहेगा। मैंने लाइफ में बहुत कुछ सीखा, किया, नहीं सफल हुई कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कोशिश तो की। सरकारी नौकरी में कितनी % पॉसिबिलिटी है? 1%। वो भी साला 5 साल में 1 बार निकलेगी, 2 बार निकलेगी, 3 बार निकलेगी। उसको बार बार आगे दिखाए जाएंगे। पेपर कभी आउट होगा, कभी एग्जाम पेपर बिक जाएगा, कभी रिजल्ट नहीं देंगे, कभी आपको ज्वाइनिंग नहीं देंगे। भाई कितनी समस्याएं हैं। वहाँ पे आप डिपेंड हो दूसरे आदमियों पे, दूसरे पर्सन पे, दूसरे लोगों पे। खुद के ऊपर ग्रोथ करो, खुद के ऊपर काम करो। डेफिनेटली आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे उतना ही लाइफ में बहुत आगे तक जाने की आपकी पॉसिबिलिटी है। मानता हूँ ज़िंदगी में बहुत समस्याएं भी आती हैं। कभी शारीरिक रूप से परेशान होते हैं, कभी मानसिक होते हैं, कभी फाइनेंशियली होते हैं, कभी परिवार से बीमार परेशान होते हैं। बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन एक्सक्यूज नहीं करना मेरे भाई। एक्सक्यूज कर दिया तो मतलब आप फिर फंस गए। आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी जो भी आप काम करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर हम सुबह 4 बजे नहीं उठ सकते, 5 बजे नहीं उठ सकते, हम रात को 11 बजे सोते हैं, क्या करें? भाई आप 4 बजे उठोगे, ग्रोथ किसकी होगी? आपकी होगी। बॉडी किसका फिट रहेगा? आपका रहेगा। अब आप बोलते नहीं सर हम रात को 11 बजे सोते हैं, हम सर सुबह 7 बजे उठ सकते हैं। भाई आपने एक्सक्यूज़ कर दिया, आपने वो बहाना दे दिया कि हम नहीं उठ सकते, तो गलती आपकी है। और जो बंदा 11 बजे उठ के सुबह 4 बजे उठ रहा है, वो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपसे 2 घंटे आगे है। वो कुछ ना कुछ लाइफ में और से कुछ सीख रहा है, तो आपसे आगे ही होगा। तो चीज़ सीखो, रियल लाइफ से सीखो, रियल लाइफ को डीपली स्टडी करो कि हम कहाँ पे गलती करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल है, डांसिंग है, स्पोर्ट्स है, यूट्यूबर है। यूट्यूबर में पता नहीं कितने आने को चीज़ हो गई। पता नहीं आप क्या क्या चीज़ दुनिया को सिखा सकते हैं। हेल्थ सिखाओ, वेल्थ सिखाओ, कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना सिखाओ, डांसिंग कैसे की जाती है वो चीज़ सिखाओ, बोलना कैसे आता है वो चीज़ सिखाओ, भागा कैसे जाता है अच्छे तरीके वो चीज़ सिखाओ, डीपली लाइफ को स्टडी कैसे किया जाता है वो चीज़ सिखाओ, बुक लर्निंग करना सिखाओ, बुक की समरी करना सिखाओ, मूवीज़ के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना सीखो, मूवी डायरेक्ट कैसे की जाती है वो चीज़ सीखो। मतलब पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हैं। फ़ोटो शूट करना सीखो, वीडियो एडिटिंग करना सीखो, कलर ग्रेडिंग सीखो। पता नहीं भगवान जाने कितनी सारी चीज़ें हैं जिन पर काम कर सकते हैं और जिन पे इतना पैसा है कि शायद आप अपनी आने वाली बहुत सारी जनरेशन का भला कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आपका समझना और जानना बेहद ज़रूरी है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से कोई ना कोई बात आपकी लाइफ में ज़रूर वैल्यू हमने क्रिएट करने का प्रयास किया है। तो फाइनली अगर इस वीडियो के माध्यम से कोई बात अगर आपकी लाइफ में कोई वैल्यू क्रिएट करती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।